नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट का पेपर फरवरी 2026 को हुआ था। उससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट नोटिस की बात करने वाला हूं। आंसर की आप लोगों की कब आएगी, रिजल्ट डेट आपकी क्या रहेगी। आप लोग बहुत ही दिनों से परेशान हो आंसर की को लेकर के और रिजल्ट डेट को लेकर के। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग हैं जिनके नंबर पास होने के लिए 2-3 नंबर कम या ज्यादा आ रहे हैं। कितना नंबर उनका बढ़ सकता है, सबसे ज्यादा वही लोग परेशान है। आंसर की रिजल्ट डेट को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप लोग डेट देख लो। आंसर की डेट आपकी 1 मार्च से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। बिल्कुल 100% आपकी आंसर की आ जाएगी। ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जानकारी आपको बताई जा रही है, कोई फेक या उधर उधर की जानकारी नहीं है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। रिजल्ट डेट आपका 15 मार्च तक या उससे पहले आपका रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। ये आप लोग जानकारी समझ लो। 1 तारीख ख्याल में कर लेना कि 1 तारीख तक, उससे पहले भी आपका आंसर की आ सकता है, क्योंकि आंसर की थोड़ा टाइम लगेगा। अब की बार पेपर कितने लोगों ने दिया है? 25+ लाख लोगों ने पेपर इस बार दिया है। आपकी जो OMR सीट होती है उसको स्कैन किया जाता है। उसको स्कैन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसी दौरान आपकी आंसर की आउट कर दी जाती है। आंसर की जब आउट की जाती है तो आपकी आंसर की के साथ आपकी OMR सीट भी आपकी आउट की जाती है। OMR सीट के साथ आंसर की को आप लोग मिलान करोगे तो इनमें लगता है टाइम, क्योंकि बच्चे इस बार ज़्यादा थे, इसलिए आपका 1 मार्च तक या उससे पहले आपकी आंसर की आउट हो जाएगी। जैसे ही आंसर की आउट होगी उसके 15 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, 15 मार्च तक। ठीक है ना। तो ये पिछला रिकॉर्ड आपका क्या कहता है? पिछला रिकॉर्ड आपका कहता है कि हमेशा 15 दिन के भीतर आपकी आंसर की आ जाती थी और 25 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता था। परंतु इस बार संख्या थोड़ी अधिक बड़ी है, इसलिए आपका 15 दिन की तुलना में आपके 8 से 9 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। वहीं रिजल्ट डेट में भी यही काम किया जाएगा। ठीक है ना। उसी आधार पे मैंने आपको यहां पर बताया 1 मार्च तक आपकी आंसर की रिजल्ट डेट आपका 15 मार्च तक आ जाएगा। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन आप लोगों को आलतू फालतू का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जब आएगी तब आपकी आ जाएगी, उसको लेकर के बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की बोनस नंबर की। जिनके नंबर 82 वाले, मतलब कि जिनको अदर कैटेगरी में रखा गया है, उनको चाहिए 82। अब 82 में से उनके आ रहे 77, 78 या 2-3 नंबर कम या ज्यादा। किसी के 85 आ रहे, किसी के 86 आ रहे। मतलब कि 82 नंबर वालों को 2-3 नंबर कम है या 2-3 नंबर ज्यादा हैं। 90 वालों का भी यही हाल है, 88 हैं, 89 हैं। वो सोच रहे हैं कि 2 नंबर हमारे बढ़ जाएं। कोई सोच रहा है 2 नंबर घटेंगे तो नहीं, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की यही है। इस समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ आपका एक ही है। क्या एक ही है? वो है आपकी आंसर की। आंसर की में ही आपको करेक्ट पता चलेगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है, कितना घट रहा है, क्योंकि आपने आंसर की इधर उधर के चैनलों से मिलान की है। CDP हो चाहे आपकी कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, EBS, SST, तो उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन डाउट में भी रखे गए हैं। तो आपके मैं बोनस नंबर की अगर एक्चुअल बात करूं, आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 150 का पेपर है उसमें से आपके 153, 152 ऐसे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 2 विकल्प करेक्ट हैं आपके। तो 2 विकल्प जो करेक्ट है उनमें से एक आपने चुना होगा 2 में से, तब 1 नंबर आपका यहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर चारों विकल्प किसी किसी में सही है, आपने कोई सा भी विकल्प चुना हो, तब आपको 1 नंबर मिल सकता है। 3 विकल्प सही हैं, सही वाले में से अगर आपने सही को चुना है, 3 में से किसी एक को सही वाले में चुना है, तब 1 नंबर मिल सकता है। अगर सही वाले में से आपने गलत चुना है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा रहता है। तो आपके कुल मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप लोग कह सकते हो या बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। 2 नंबर आप लोग कर सकते हो इसको प्लस। और क्योंकि आपने आंसर की उधर उधर से मिलाई है, मैं बोनस नंबर ऐसे प्रश्नों पर कहता हूं जिनके विकल्प या तो गलत है पूरी तरह से, या तो 1 से अधिक सही है, या तो उस प्रकार के, तब उसमें आपको नंबर मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बोनस नंबर का यही मतलब होता है। बोनस नंबर का मतलब यही नहीं होता कि 7 से 8 नंबर आपको मिल जाएगा और आप धड़ल्ले से पास हो जाओगे, बिल्कुल गलत। तो ऐसी वीडियो से बचो जो मतलब कि बता दें आपको 7 से 8 नंबर बढ़ेगा, पास हो गए। ये बिल्कुल फालतू का है, कोई उससे कुछ लेना देना नहीं, बल्कि नंबर घटेगी भी। आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना,
मैं आपको कमेंट कर दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आप क्या आपका बन रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर यूपी टेट का भी लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनको सी टेट में पास हो गए या सी टेट में कुछ नंबर से रह गए मेरे मित्र, तो यूपी टेट उत्तर प्रदेश के लोग या अदर स्टेट के लोग अगर यूपी टेट का पेपर देना चाहते हैं, उसके लिए एसएसटी की तैयारी मैं ही इसी चैनल पे कराता हूँ। सोशल साइंस के नोट्स आप लोग ले सकते हो। सी टेट एसएसटी से बिल्कुल यूपी टेट अलग है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, होम साइंस, शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण, इन सभी से क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर के 60 पूछे जाएंगे। तो इनका नोट्स आपका रेडी है, फटाक से इनको ले सकते हो। 1 मार्च के बाद इनका प्राइस 299 हो जाएगा, अभी 199 का है। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। और सीटेट का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी 2011 से अब तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी नोट्स में रहेगा चैप्टर वाइज। सीटेट का भी प्राइस अभी 199 रुपये है। तो तैयारी अभी से करो। जिनको लग रहा है कि नंबर कम है, बिल्कुल भी बढ़ने के कम चांस रहते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ सच्चाई के तौर पे बता देता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 12 नंबर बढ़ जाएंगे, ये सब कोरी बकवास, सब कुछ झूठ। अब जितने भी लोग पास हो गए यार सीटेट, आप अपना टाइम व्यर्थ मत करें। केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, नवोदय विद्यालय, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूलों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली DSSB के स्कूल में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे इनकी वैकेंसी निकले तो इन पर भी आप लोग नज़र गड़ाए रखना, ताकि कोई भी वैकेंसी आपकी छूटे ना। अब जितने भी लोग शुरू से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बात मैं बता दूं कि पास करने के लिए आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। सीडीपी और पेडागोजी पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपको सबसे अच्छी रणनीति अपनानी पड़ेगी। परीक्षा का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, कहाँ से किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कईयों को क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम की वजह से वो लोग क्वेश्चन को छोड़ आए और फेल हो गए। ऐसी गलती आपको नहीं करना है और सकारात्मक मानसिकता अपनी बनाए रखना है। रोज़ थोड़ा सा मेडिटेशन भी आपको कर लेना है सेहत के लिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, समझ गए आप लोग। तो सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी, कोई भी डाउट वाली चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं रखी। बोनस नंबर का भी मैंने बता दिया। विकल्पों में यहाँ पर खेल हो सकता है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर 1 से 2 विकल्प आपके गलत या 1 से ज़्यादा उत्तर सही है विकल्पों में से, तो ऐसी स्थिति में आपको बोनस नंबर मिलेगा। और आंसर की आपकी 1 मार्च तक आने की है और रिजल्ट डेट आपका 15 मार्च तक आ जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देना।